गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विशाल सर आप ही के चैनल डीडी गुरुकुलम में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज जो है हम लोग जेई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज हम जैसा कि पीरियोडिक टेबल में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने कोशिश किया है कि एक ही लेक्चर में इसके जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज पहला क्लास, है ना, सॉरी पहला क्वेश्चन जो है वहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो हमें क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ये दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल रेस्पेक्टिवली आर। तो कह रहा द प्रॉपर्टी दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप, यानी आपको दो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है जिसमें आपको बता रहा पहले केस में वो ग्रुप में जैसे हम नीचे जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, दूसरे केस में वो इंक्रीज करेगा। तो चलो हम सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम रेडियस की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है साइज की अगर हम बात करें, रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारा ग्रुप के अलोंग इंक्रीज करता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब हम एक ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू हमारा डिक्रीज करता है ना। साइज ग्रुप में नीचे जाने पे, एक ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम के तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू डिक्रीज होता है। फिर देखिए हमें और क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का आपको जनरल ट्रेंड पता है, एक ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं टॉप से बॉटम तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू जो है वो हमारा डिक्रीज करता है ना। तो ये वैल्यू डिक्रीज करता है और फिर हमारा बस यही दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन में कह रहा साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो साइज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा डिक्रीज और इंक्रीज, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दोनों ग्रुप में नीचे जाने पे डिक्रीज करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन देखें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप में नीचे जाने पे डिक्रीज करता है और रेडियस हमारा इंक्रीज करता है, तो यही पूछा जा रहा। प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी जो हमें दिया गया है वो डिक्रीज होना चाहिए, दूसरा इंक्रीज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होता है ग्रुप में नीचे जाने पे और साइज हमारा इंक्रीज होता है एक ग्रुप में नीचे जाने पे। तो आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा। डी को आप चेक कर सकते हो, डी फिर से गलत होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों का जनरल पीरियोडिक ट्रेंड क्या कहता है कि ये वैल्यू जो है वो ग्रुप में नीचे जाने पे इनका वैल्यू हमारा डिक्रीज करता है। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमें पता है एक ग्रुप में नीचे जाने पे डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी डिक्रीज करता है, बट साइज हमारा इंक्रीज करता है। तो साइज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमारा डिक्रीज करता है। तो इसलिए आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी हमें डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पूछा जा रहा कि कौन कौन सा एटॉमिक नंबर जो होगा वो डी ब्लॉक में आएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, जैसे आपको पता है अगर हम 3D की बात करें तो 3D 21 से 30 होता है। 4D की बात करें तो 4D आपको पता है क्या होता है यार, 39 से, है ना, 48 होगा हमारा। अब 5D की अगर हम बात करें तो बताओ 5D कहां से कहां होगा, तो 5D हमारा 71 से लेकर 80 होता है ना। तो ये हमारा 5D है। तो देख सकते हैं सारे एटॉमिक नंबर 80 के अंदर है, तो यही हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। 3D एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर 21 से 30 होगा। 4D एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर जो है हमारा 39 से 48 होगा। आ रहा समझ में। अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं 5D का तो वो 71 से हमारा
जो होगा वो 80 तक होगा। क्लियर है? तो यहां देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें दिया जा रहा 37, तो देख सकते हैं 37 नहीं आ रहा, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। बी में देखें 21 सही है, 25 सही है, 42 भी सही है, 72 भी सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सी में देखें 9 नहीं आ रहा इसके अंदर में, ये ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन में देखिए 21 होगा, 32 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर स्कैंडियम, इट्रियम है ना, प्लैटिनम, ये हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना 21, इसका 39, ये हमारा 71 होता है ना, ये हमारा 103 होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, when the first electron gain enthalpy of oxygen is -141 किलोजूल पर मोल, its second electron gain enthalpy, ध्यान दीजिए आपको हमने ध्यान रखना है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा। तो जब भी कोई हम आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हैं, जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जब इसको फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये हमारा होता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां ध्यान दीजिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है ये हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान दो इस पे ऑलरेडी हमारा निगेटिव चार्ज है, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन के कारण आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी देना पड़ता है, और यही रीजन है कि ऑक्सीजन का सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा निगेटिव होता है। तो कह रहा इट्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज निगेटिव, नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, ए मोर निगेटिव वैल्यू देन फर्स्ट, नहीं, ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट, नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का सिंपल रीजन हमारा क्या है? तो पॉजिटिव होने का हमारा सिंपल रीजन ये है कि जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद एटम पे निगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये निगेटिव निगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच रिपल्सन होगा, तो आपको इस रिपल्सन के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, और इसलिए आपको एनर्जी सप्लाई करना होगा, और यही रीजन है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा एंडोथर्मिक होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कह रहा द IUPAC सिंबल फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119 वुड बी। ध्यान दीजिए 1 को हम अन बोलते हैं, फिर 1 को हम 1 तो आपको पता है अन कहते हैं, 9 को इन कहते हैं। तो यहाँ पे 119 है तो इसका शॉर्ट नोटेशन में हम अन का यू लिखते हैं, फिर अगला 1 है तो 1 को अन कहते हैं, तो अन का पहला वर्ड यानी पहला लेटर यानी हम यू लेंगे, और 9 को हम इन कहते हैं तो इन का पहला लेटर ई है, तो इसका सिंबल जो होगा वो हमारा होगा यू यू ई, यानी अन अन इनियम, है ना। ये हमारा जो है यू यू ई, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा? 119 एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा। आंसर जो होगा हमारा डी होगा। आपको पता है अगर IUPAC नंबर यानी जेड अगर हमारा ग्रेटर देन 100 है तो उसके लिए 1 को हम अन बोलते हैं, 2 को आपको पता है क्या बोलते हैं बाई, 3 को ट्राई, है ना। ऐसे ही 4 को क्या बोलते हैं क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सॉरी 7 को सेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को इन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 119 है, यानी अन का यू ले लेंगे,
फिर 1 का U ले लेंगे, 9 इन का E ले लेंगे, तो सिंबल जो होगा हमारा हो जाएगा UUE। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्युमिनियम एंड सल्फर। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है साइज हमारा डिपेंड किस पे करता है, तो साइज हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज हमारा सेल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, और आपको पता है साइज हमारा शिल्डिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी शिल्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा साइज हमारा उतना ज्यादा होगा। और इसलिए आपको पता है एक ग्रुप में अगर बात करें तो नीचे के तरफ साइज हमारा इंक्रीज करता है टॉप से बॉटम, है ना, और अगर एक पीरियड में बात करें तो हम लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो साइज हमारा डिक्रीज करता है। तो चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीजियम की बात करें तो ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा सेल नंबर किसका है, सीजियम, और सीजियम हमारा कहीं यहां पे आता है ना। अगर हम बात करें कार्बन तो कार्बन हमारा सेकेंड पीरियड में होगा, सल्फर हमारा थर्ड पीरियड में राइट में होगा, एल्युमिनियम जो की बात अगर हम करें तो एल्युमिनियम हमारा कहीं यहां पे होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा सेल नंबर सबसे लेफ्ट में सीजियम है और उसका सेल नंबर भी ज्यादा है। तो सेल नंबर ज्यादा है तो आपका साइज बड़ा है, और लेफ्ट में है तब भी साइज बड़ा है, यानी सबसे ज्यादा साइज जो होता है वो सीजियम का होता है। फिर अगर हम बात करें ये दोनों का सेल नंबर 3 है, एल्युमिनियम लेफ्ट में है तो इसका साइज ज्यादा होगा। फिर हमारा आएगा सल्फर और सबसे छोटा साइज जो होगा वो कार्बन का होगा। तो ऑर्डर हमारा होगा सीजियम, एल्युमिनियम, सल्फर देन कार्बन, यानी आंसर जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा। ये हमें पॉइंट ध्यान में रखना है, हमारा जो साइज है वो सेल नंबर पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शिल्डिंग इफेक्ट पे कैसे डिपेंड करता है, और ये हमारा जनरल पीरियोडिक ट्रेंड है कि कैसे एक ग्रुप में हमारा साइज वेरी करता है और एक पीरियड में कैसे हमारा साइज वेरी करता है लेफ्ट से राइट। ये आपको एक जनरल ट्रेंड दिया गया है जो हमें साइज के रिलेटेड ध्यान में रखना होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि किसका जहां जहां आपको एक्सेप्शन है वो चीजें आपको हाईलाइट किया जाएगा और वो आपको पता भी होगा थ्योरी में, है ना। लेकिन इन जनरल ये हमारा ट्रेंड दिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा, अगला क्वेश्चन दिया गया है द ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15 रेस्पेक्टिवली आर। तो देखो 15 की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये आप देख सकते हैं फास्फोरस एलिमेंट है जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ध्यान दीजिए अगर हम इसका ग्रुप नंबर की बात करें तो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होता है, 10 प्लस ns इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां देखिए 10 ns में यानी बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, बाहरी p में कितना है, 3 है, तो इसका ग्रुप नंबर जो होगा वो 15 होगा। तो ग्रुप नंबर पता चल गया। दूसरी बात नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3 मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 5 होगा। वैलेंसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैलेंसी 8 माइनस 5 यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 15 5 और 3 यानी आंसर जो होगा वो हमारा सिंपल ए हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी पूछा जा रहा। तो फॉर पी ब्लॉक आपको पता है ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, आपको एस ब्लॉक के लिए पता है, अगर हम थोड़ा सा याद दिला दें आपको तो फॉर एस ब्लॉक ग्रुप नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम बात करें डी ब्लॉक का तो डी ब्लॉक के लिए हमारा ग्रुप नंबर होता है नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा
एसपीडीएफ के एसपीडी के बारे में ग्रुप नंबर अगर निकालना हो तो कैसे आप निकाल सकते हैं वो आपको बताया गया। ब्लॉक कैसे निकालते हैं यार, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो हम उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और आखिरी इलेक्ट्रॉन हमारा डी सबसेल में जाएगा तो उस एलिमेंट को हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120 विल बी ए। अब देखो 120 पूछा जा रहा है, ये कौन सा एलिमेंट है? तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिए 120 का हमें ग्रुप नंबर पता करना है कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें ध्यान रखना है एस, एस कहां से स्टार्ट होता है? 1s, 1s का 1 से लेकर 2 तक एटॉमिक नंबर होता है। पी स्टार्ट कहां से होता है? 2p, 2p का एटॉमिक नंबर 5 से लेकर 10 होता है। डी स्टार्ट कहां से होता है? 3d, 3d हमारा होता है क्या? 3d आपको पता है 21 से 30 होता है। फिर अगर f की बात करें तो 4f हमें पता है हमारा 58 से क्या होगा? 58 से 71। 5f जो होगा वो हमारा होगा 90 to 103। क्लियर है? तो ये 120f ब्लॉक के बाद का एलिमेंट है तो इसमें 32 माइनस करेंगे तो 120 के जस्ट ऊपर जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, तो वो आ गया हमारा 88। अब 88 जो है वो फिर से 4f ब्लॉक के बाद का एलिमेंट है तो इसके जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट अगर हमें फाइंड करना है इसमें 32 माइनस करेंगे, ये कितना आएगा? 56। 56 3d के बाद का एलिमेंट है तो इसमें 18 माइनस करेंगे, ये आ गया 38। 56 के जस्ट ऊपर जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर 38 होगा। 38 फिर से देख सकते हैं 3d के बाद का एलिमेंट है तो 18 माइनस करेंगे, इसके जस्ट ऊपर का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यानी 20 आ गया। अब जैसे आपको 20 पता है कैल्शियम है, और कैल्शियम कौन सा ग्रुप, इसको कौन सा मेटल कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी इसके नीचे जो भी एलिमेंट है 38, 56, 88, 120 ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, यानी आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। बी। अगर हमें कैल्शियम के ऊपर का एलिमेंट निकालना है तो 20 आप देख सकते हैं 2p के बाद का एलिमेंट है तो इसमें हम 8 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। 12 फिर से देख सकते हो हमारा 2p के बाद का एलिमेंट है, 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये देखिए आपका बेरिलियम निकल गया। क्लियर है? फिर से अगर इसके ऊपर निकालना हो तो आप देख सकते हैं ये 1s के बाद का एलिमेंट है तो इसमें 2 माइनस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है इन दी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5s2 5p4 corresponds to the element present in। अब देखो ये वैलेंस सेल दिया गया है, अभी हमने बताया ये आखिरी इलेक्ट्रॉन p में जा रहा तो ग्रुप नंबर क्या होगा? ns प्लस np इलेक्ट्रॉन। ns कितना है? 2, np कितना है? 4, और प्लस p ब्लॉक के लिए आपको बताया गया फॉर p ब्लॉक हमारा ग्रुप नंबर होता है 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन np। तो इसको 10 ऐड करेंगे कितना आया? 16, यानी इसका ग्रुप नंबर 16 होगा। अब पीरियड की बात करें तो पीरियड हमारा होता है n। n क्या है? n है हमारा हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल, जो ns बाहरी सेल, ये n क्या है? बाहरी सेल का नंबर है। तो बाहरी सेल हम देख सकते हैं ये कौन सा है? 5 है, मतलब इसका पीरियड 5 होगा और ग्रुप जो होगा वो 16 होगा, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाता है वही पीरियड होता है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 5p में जा रहा तो 5p फिफ्थ सेल का है ना। 5p किस 5p जो सबसेल है वो किस सेल का है? फिफ्थ सेल का। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल में जा रहा तो उसका पीरियड n यानी 5 हो जाएगा। तो n पीरियड 5 और ग्रुप नंबर हमारा 16 होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अकॉर्डिंग टू
periodic law of elements, the variation in properties of elements is related to their, तो आपको पता है according to periodic law, जो हमारा periodic modern periodic लॉ है वो हमारा किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो ये जो वो कह रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इज रिलेटेड टू देयर एटॉमिक नंबर, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो आंसर जो होगा वो हमारा सिंपल सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे। कह रहा द एटॉमिक नंबर ऑफ अननील यूनियम इज, यहां ध्यान दो, आपको अन की बात करें, अन प्लस नील प्लस अन प्लस ईएम, तो आपको पता है 100 से ऊपर जो एटॉमिक नंबर होता है उसके सफिक्स में ईएम यूज करते हैं। अन किसके लिए यूज करते हैं, 1 के लिए, नील किसके लिए, 0 के लिए, अन किसके लिए, 1 के लिए, यानी इसका एटॉमिक नंबर 101 हो जाएगा। तो सिंपल इसका जो आंसर होगा वो हमारा 101 होगा। अन 1 को बोलते हैं, नील 0 को, अन 1 को, और किसी भी हम एटॉमिक नंबर जिसका 100 से ज्यादा है उसमें जब हम उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके सफिक्स में हम आईयूएम, ये हम ईएम जो है वो हमारा सफिक्स यूज होता है। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर हम देख सकते हैं 101 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ओनली दैट शोज एन अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज अक्रॉस ए पीरियड इज। अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपको अगर हम बात करें तो इसमें आपको कह रहा कि 4 जो है, 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें से 3 का प्रॉपर्टी आपका सेम डायरेक्शन होगा, सेम ट्रेंड होगा, एक का अपोजिट ट्रेंड होगा। तो कौन अपोजिट ट्रेंड शो कर रहा वो हमें बताना है। तो चलिए आयनाइजेशन एनर्जी की बात हम करें, in general the property magnitude only that shows an opposite trend in comparison to other properties across a period। तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो हमारा लेफ्ट से राइट पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो है वो हमारा इंक्रीज होता है। अगर ये ए ऑप्शन में अगर देखें तो ठीक है, बी ऑप्शन में देखें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दे रहा, तो आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू बढ़ता है। सी ऑप्शन साइज की बात करें तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो साइज हमारा डिक्रीज होता है। और डी में अगर देखें, सॉरी सी, ये डी है एटॉमिक रेडियस, सी जो है वो हमारा आप देख सकते हैं सी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो आप देख सकते हैं ए, बी और डी का ट्रेंड सेम है, साइज का ट्रेंड अपोजिट है, यानी आंसर जो होगा वो हमारा सिंपल डी हो जाएगा। यानी आपको ये बताना था कि हमारा किसका जो है वो आपका साइज ट्रेंड बाकी 3 के कंपेयर में अपोजिट ट्रेंड होगा। तो एलॉन्ग पीरियड, तो एलॉन्ग पीरियड एटॉमिक रेडियस जो है वो बाकी 3 जो प्रॉपर्टी हमें दिया गया है उसका अपोजिट ट्रेंड है। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रहा 3 elements x, y and z are in the 3rd period of the periodic table. The oxides of x, y and z respectively are basic, amphoteric and acidic। अब ध्यान दो, x का ऑक्साइड, हमारा ऑक्साइड ऑफ x जो है, ऑक्साइड ऑफ x जो है वो हमारा बेसिक दिया गया है, यहाँ पे आप देखें। दूसरा अगर हम ऑक्साइड ऑफ y की बात करें तो ऑक्साइड ऑफ y जो है वो हमारा दिया गया है एम्फोटेरिक। और अगर हम बात करें ऑक्साइड ऑफ जेड का तो ऑक्साइड ऑफ जेड हमारा एसिडिक दिया गया है। और एक्स वाई जेड तीनों 3rd पीरियड का एलिमेंट है। तो आपको पता है जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। और हमें पता है एक पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, यानी जेड का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा,
फिर हमारा y का एटॉमिक नंबर होगा और फिर हमारा x का एटॉमिक नंबर होगा। यानी एटॉमिक नंबर में जो ऑर्डर हम बात करें वो हमारा b हो जाएगा, आंसर b। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेटल हमारा एक पीरियड में लेफ्ट साइड में होता है, नॉन मेटल राइट हैंड साइड में होता है। और अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें, यानी जो जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह का नेचर शो करने का टेंडेंसी होता है, वो हमारा बीच में होता है। तो वैसे कंपाउंड जो दोनों तरह का नेचर शो करता है, उनके ऑक्साइड जनरली एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं जो लेफ्ट में है, और लेफ्ट में जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कम होता है। नॉन मेटल हमारा राइट हैंड साइड में होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और जो सबसे राइट में होगा उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो जेड का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, एक्स का एटॉमिक नंबर सबसे कम, वाई एक्स से ज्यादा होगा और जेड से हमारा कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा, द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एन एलिमेंट आर दिस, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट इज। यहां से आप देखिए, थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी के का जो गैप है वो बहुत हाई है, और हाई है इसका मतलब सिंपल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो हमारा 3 हो जाएगा। सिंपल समझिए, जैसे कोई एटम m है, m से वो m प्लस बना, ये हमारा हो गया। इस केस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हुआ। m प्लस से m2 प्लस बना, ये हमारा IE2 सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा। m2 प्लस से m3 प्लस बना, इसका हमें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। 3 प्लस से 4 प्लस बना, ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी 4 होगा। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में बहुत लार्ज गैप है, और ये गैप लार्ज कब होगा, जब हमारा M3 प्लस स्टेबल होगा। और M3 प्लस स्टेबल कब होगा, जब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। यानी आप देख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहा, यानी उसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। यानी आंसर हमारा सिंपल सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, द आयनिक रेडियाई ऑफ O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस आर इन द ऑर्डर। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होता क्या है, वैसे स्पेसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यानी स्पेसीज which have same number of electrons called isoelectronic species। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के केस में अगर हम बात करें तो साइज का एक रिलेशन होता है यार। साइज हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है। ये हम किस केस में बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, एक एटम में हमें दो तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें देखने को मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और दूसरा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अट्रैक्शन, ये हमें देखने को मिलता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हमारा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हमारा क्या होगा, सेम होगा। बट एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होगा, और प्रोटॉन ज्यादा होने से अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो एटम का साइज छोटा होता जाएगा, इसलिए एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो साइज हमारा कम होगा। तो आप देख सकते हैं जो भी दिया गया है O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं सबसे कम एटॉमिक नंबर O2 माइनस का है, सबसे ज्यादा साइज होगा, फिर हमारा F माइनस, फिर हमारा Na प्लस होगा, और सबसे छोटा साइज जो होगा वो हमारा Mg2 प्लस का होगा। मतलब आंसर हमारा सिंपल ए हो जाएगा। ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज पे रिलेटेड था। ये रिलेशन आता कहां से, उसको हमने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो रिपल्सन सेम होगा, यानी अब साइज डिपेंड करेगा अट्रैक्शन पे। तो जिसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपका साइज छोटा होता जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा, द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर इज। अब देखो, पहला अगर देखें तो ये आयनाइजेशन प्रोसेस है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो सोडियम का होता है वो हमारा एंडोथर्मिक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा यार। दूसरा अगर देखें तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमारा निगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद एटम पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन के कारण हम देख सकते हैं, इस रिपल्सन के कारण सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमारा जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो ये भी पॉजिटिव है। सी प्रोसेस में देखें तो इनर्ट गैस जो कि बहुत स्टेबल होता है उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब कोई एटम पहले से स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो आप उसके स्टेबिलिटी के अगेंस्ट में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी देना होगा। डी ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाइड्रोजन का हमारा निगेटिव होगा, तो आंसर जो होगा वो हमारा सिंपल डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम है तो आप कर लोगे। ये हमारा बेस्ड किस पे है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे। तो देख सकते हैं सबसे कम एटॉमिक नंबर N3 माइनस का सबसे ज्यादा साइज होगा, फिर O2 माइनस, फिर हमारा F माइनस, फिर हमारा Na प्लस, फिर हमारा Mg2 प्लस, और फिर हमारा Al3 प्लस। क्योंकि ये सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में साइज जो होगा वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ Ag इज क्लोजेस्ट टू। तो आपको पता है Ag का रेडियस Au के बराबर होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो ये हमें पता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल, आपको डायरेक्ट आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया है, Ag और Au का साइज हमारा सेम होता है, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ Ag इज क्लोजेस्ट टू, डायरेक्ट गोल्ड हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन, सल्फर एंड सेलेनियम एंड लिथियम एंड सोडियम रेस्पेक्टिवली, द एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन एन इलेक्ट्रॉन गेन आर। यहां पे ध्यान दीजिए, फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए फ्लोरीन में फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने में रिपल्सन होता है। इसी के कारण फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में कम एनर्जी रिलीज होता है, जबकि क्लोरीन के केस में एनर्जी हमारा ज्यादा रिलीज होता है। सल्फर और सेलेनियम की बात करें तो आपको पता है एक ग्रुप में ऊपर के तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होता है, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेलेनियम से ज्यादा होगा। लिथियम सोडियम की बात करें तो फिर से आप देख सकते हो लिथियम ऊपर है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सोडियम से ज्यादा होगा। तो आपका जो आंसर होगा तीनों में, एक लिथियम, सल्फर और क्लोरीन, यानी लिथियम सोडियम क्लोरीन, आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा फ्लोरीन क्लोरीन में किसका होगा, सल्फर सेलेनियम में किसका ज्यादा होगा, लिथियम सोडियम में किसका ज्यादा होगा। यहाँ पे एक ट्रेंड उल्ट बस चेंज होता है फ्लोरीन क्लोरीन में। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा। यही रीजन है कि फ्लोरीन के केस में कम एनर्जी रिलीज होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लियर है? चलिए फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन आर रिस्पेक्टिवली। अब यहां देख दो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन की अगर बात करें तो लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे वो इंटरचेंज हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंस सेल
आउटर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 3s2 होता है और एल्युमिनियम का 3s2 3p1 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये s स्टेबिलिटी के कारण मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाता है। तो बाकी हमारा ऑर्डर सेम चलेगा, लेकिन सोडियम के बाद एल्युमिनियम आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम और फिर सिलिकॉन होगा। तो ये ऑर्डर चेंज होने का सिंपल रीजन है कि S का फुलफिल्ड स्टेबिलिटी, S का पेनेट्रेटिंग पावर हमारा ज्यादा होता है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी देना होगा। तो मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज्यादा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, सबसे कम सोडियम होना चाहिए, तो ये एबीसी में ऐसा है। फिर किसका होना चाहिए, तो फिर हमारा होना चाहिए एल्युमिनियम का। तो देख सकते हैं एल्युमिनियम, ये हमारा गलत है, यहां देखो एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से ज्यादा है, तो ये तो नहीं होगा यार। यहां देखो एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से कम है ना। यहां पे भी देखो एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से ज्यादा है। तो आंसर जो ये सेटिस्फाई करे ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारा ए, सोडियम का सबसे कम, फिर हमारा मैग्नीशियम है, सॉरी सब उसके बाद एल्युमिनियम है, फिर मैग्नीशियम है और सबसे ज्यादा हमारा सिलिकॉन का है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज। तो यहाँ पे फिर से देखिए, सबसे ज्यादा सेल नंबर ब्रोमीन का है, सबसे बड़ा साइज होगा, फिर क्लोरीन का होगा, और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और कार्बन में देखें तो आपको पता है एक पीरियड में जब से आगे बढ़ते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। यानी इस पीरियड में कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो ये एक पीरियड के एलिमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा साइज कार्बन का होगा, फिर हमारा ऑक्सीजन का होगा और सबसे छोटा फ्लोरीन का होगा। ब्रोमीन का सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि इसका सेल नंबर सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन का सेल नंबर ज्यादा है, क्लोरीन होगा। कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में हमें ऑर्डर पता है, पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, मतलब कार्बन का सबसे ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं पहले ई आएगा फिर डी आएगा, ई और डी, ई डी के बाद हमारा ए आएगा, यानी ये ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है यार, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहां देखिए नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और Al2O3 हमारा एम्फोटेरिक होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो हमारा सिंपल बी हो जाएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, मेटल के ऑक्साइड बेसिक, और जो Al2O3 के बारे में हम जानते हैं ये हमारा दोनों नेचर यानी एसिडिक और बेसिक दोनों शो करता है। आगे कह रहा द एलिमेंट हैविंग ग्रेट, द एलिमेंट हैविंग greatest difference between its first and second ionization energy is। तो यहां देखिए फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में जो डिफरेंस है वो किस में ज्यादा होगा। तो यहां ध्यान दीजिए किस में ज्यादा होगा, जो हमारा अल्कली मेटल होगा, क्योंकि अल्कली मेटल जब एक इलेक्ट्रॉन हमारा लॉस कर देगा तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा तो उसका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो हाई बहुत होगा, यानी आंसर जो होगा वो हमारा सिंपल ए यानी पोटेशियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज पे है यार। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस, तो आपको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो आप देख सकते हैं बी में सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास को बेटा हम यहीं पे रोकते हैं, है ना। अगले दिन हम लोग फिर रेडॉक्स चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।